नमो नारायण। आप सबका, देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारे चैनल को प्यार देने के लिए, उसको शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। ठाकुर जी आप सबका दिन मंगलमय करें, आपके जीवन में खुशियां भरपूर रहें और आपके साथ साथ आपके परिवार के जितने भी लोगों तक आप ये संदेश पहुंचा रहे हैं, वो सबका जीवन में खुशियां आए और इस पद्धति का लाभ ले पाए। हमारा प्रयास आपके लिए वो फलीभूत हो, ऐसी हमारी आशा। नमो नारायण। मोनालिसा। राधे राधे सभी को। राधे। 32 तक हम पहुंच चुके थे और यहाँ तक की यात्रा हमारी बहुत सुंदर और सुलभ रही। आज हम 33 के बारे में बात करेंगे, जिसको वॉलनट कहते हैं। ये परिस्थितियों के साथ में जो लोग सामंजस्य जमा लेते हैं, उस कैटेगरी के लोग इसमें आते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और निश्चयी भी होते हैं कि ये काम उनको करना है तो करना ही है। पर ये करते समय अगर कोई बाहरी अड़चन उनके सामने आती है, तो उनकी जो आदतें होती है उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, या उनकी जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। और इनकी मान्यता होती है ओल्ड इज गोल्ड, मतलब जो पुराना है वो ही सोना है। इस वृत्ति की इस वृत्ति के होने की वजह से वो संघर्ष के साथ में उनके लिए सामना करना कठिन हो जाता है। कारण कि उनके अंदर जो सामंजस्यता जमाने के लिए जो गुण होने चाहिए वो नहीं होते हैं। एक तरह का कह सकते हैं कि अक्कड़ वलन होता है, मतलब अक्कड़ स्वभाव होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये स्टक हो जाते हैं। अगर जीवन में कुछ है तो वो है परिवर्तन। अगर हमने परिवर्तन करना नहीं सीखा तो कहीं ना कहीं हम रुक ही जाने वाले हैं। और जो कल था वो आज नहीं होने रहने वाला, और जो आज है वो कल नहीं रहने वाला। जब से हमने जन्म लिया है, जो जो परिवर्तन हमारे जीवन में होते हैं, तो किसी का हमको आ, कोई चीज हमारे लिए कठिनाई भरी होती है और कोई चीज हमारे लिए सुलभ भी होती है। तो जो लोग जो कठिनाइयों भरे हुए दिन होते हैं, अगर उसमें वो उसका सामना नहीं कर सकते, तब वॉलनट जो है ये बहुत अच्छा इसके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है और ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देते हैं। छोटे बच्चों के इसमें जैसे उनको दांत जल्दी नहीं निकल रहे हैं या बहुत कठिनाइयां हो रही है, छोटे बच्चे जो चल नहीं पा रहे हैं जल्दी, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो खड़े नहीं रह पा रहे हैं, जिनका बच्चों का बोतल नहीं छूट रही है, आ, वो माँ को छोड़ते नहीं है, यानी माँ का पल्लू नहीं छोड़ते हैं, और आजू बाजू के बच्चों के साथ में वो जमा के नहीं ले रहे हैं, या उनके साथ में मित्रता भरा उनका व्यवहार नहीं है। और ऐसे ही आगे जाके फिर स्कूल में जब जाएंगे वहां उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होंगी। टीन एज में आएंगे तब उनके लिए, क्योंकि वो उनका बाय नेचर स्वभाव होता है। तो इस तरीके जो परिवर्तन समय के अनुसार होते हैं, अगर वो उसमें अ, अगर उन्हें ये चीज तकलीफ देती है और अगर वो समझ के उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हाँ, और ये जो लक्षण होते हैं ये छोटे बच्चों में ज्यादा देखे गए हैं। पर जब छोटे से बड़े होते समय अगर इनको समझ के दूर नहीं किया गया, तो ये जड़ प्रवृत्ति बन जाती है, मतलब वो उनका कायम स्वरूप का स्वभाव बदल जाता है। तो इस स्वभाव को बदलने के लिए वॉलनट इस पे के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। किसी किसी को अपनी दिनचर्या बहुत बोरिंग लगती है, या वो अपनी दिनचर्या के साथ में सामंजस्य नहीं कर पाते। उनको थोड़ा भी अगर परिवर्तन आ गया तो उनको पसंद नहीं आता, उनका रूटीन में कुछ बदलाव आ गया तो वो उनको जमता नहीं है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे जिन लोगों की प्रमोशन कहीं हो गया है तो उन्हें जगह चेंज करनी पड़ती है, गांव बदलना पड़ता है, स्कूल बदलनी पड़ती है। शादी होने के बाद में जो परिवर्तन होते हैं, लड़कियों के लिए बोल सकते हैं कि अपने माँ का घर छोड़ के जब वो ससुराल में आती है तो वहां उसको सामंजस्य करने में दिक्कत होती है, या किसी का प्रेम भंग हो गया हो। तो और जब लड़की
पहली बार माँ बनती है, तो उस जर्नी से वो जो पसार होती है, और माँ बनने की बाद में भी जो 6-7 महीने छोटे बच्चे के साथ में जो उसको जो भी उसके लाइफ का जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन उसको अच्छा नहीं लगता है, मत क्योंकि वो एक रूटीन से जीने की आदत पड़ गई थी, अभी उसमें चेंजेस आ गए, तो उसको वो सब परिस्थितियों को झेलना मुश्किल हो जाता है। तब ये वॉलनट बहुत अच्छा इसके स्वभाव के अंदर परिवर्तन लाता है। यदि जीवन अगर पानी की तरह है कि जो बदलते रहता है, पानी का फ्लो एक जैसा नहीं रहता, हमेशा कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से कोई अप्रिय घटना जब उनके जीवन में घट जाती है, तो वो उसको नहीं फेस कर सकते। यहाँ तक कि उनके घर में कोई पुराना नौकर काम करता है और वो किसी वजह से वहाँ से चले जाता है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। यानी उसके आसपास में रहने वाले लोग भी अगर उसके आसपास से चले गए, तो वो भी उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो ये एक तरह का आनुवंशिक भी बीमारी है ये। हो सकता है कि उनके घर में ये कि पहले किसी को भी रहा होगा, इसीलिए वो बचपन से ही उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड हुआ है। और ये लोग बहुत सी बार इस बीमारी को जो है उसको लिंक ब्रेकर भी बोलते हैं। लिंक ब्रेकर का काम करता है ये, इस तरह का स्वभाव। अगर स्कूल में जाते हैं और अगर किसी वजह से कुछ दिन की उनको छुट्टी लेनी पड़ी, तो उन्हें वापस वो जो उनका जो होमवर्क रह गया है, तो उस होमवर्क को करने में उनको दिक्कत होती है। और वो मतलब इसलिए वो छुट्टियां गिराना उनको पसंद नहीं है। उनको फिर से कोई भी चीज़ लिंक अप करने के लिए उनको वक़्त लगता है। जैसे ड्राइविंग छूट गई है, तो वापस ड्राइव करने के लिए उनको परेशानी होती है। तैरना अगर उनका छूट गया होगा, तो वापस उसको कैरी फॉरवर्ड करना उनके लिए मुश्किल होता है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज़ उन्होंने सीख ली है और अगर उसमें किसी वजह से व्यत्यय आ गया है, तो उसको फिर से शुरू करना उनके लिए दिक्कत भरा होता है। इसमें जिन लोगों को व्यसन की आदत पड़ गई है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, और या फिर और भी बहुत सारे तरह की जो व्यसन होते हैं, अगर उनकी उनको आदत पड़ गई है और वो छोड़ना चाहते हैं, तो उसमें भी ये चीज़ बहुत बढ़िया काम करती है। इससे क्या होता है, वॉलनट लेने से क्या होता है कि जो काम जैसे कंटिन्यू काम करते हैं, उसमें जो ब्रेक आ जाता है, तो इनके दिमाग की मानसिकता हिल जाती है, तो उसको वो कंटिन्यू करता है। वॉलनट उसको कंटिन्यू करता है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता है कि 1 आध दिन की गैप आ गई, तो उनकी मानसिक अवस्था में कोई हलचल नहीं मचती है। ये वॉलनट का सबसे बढ़िया रिज़ल्ट है। और वो अपने काम पे जितना उसको फ़ोकस करना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से उस पे फ़ोकस कर पाता है और अपने लक्ष्य की तरफ वो पूर्ण तरीके से पहुंच जाता है। ऐड करना है बाबा जी? जी, वॉलनट का मतलब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करना, इंट्यूनमेंट करना, उसकी ट्यूनिंग करना किसी भी चीज की। जैसे घर के बिस्तर को छोड़ के बाहर जाएगा तो उसको बाहर के बिस्तर पे नींद नहीं आती। कुछ लोग होते हैं जो घर से बाहर जाते हैं तो उनको बाहर नींद नहीं आती, वो कहते हैं हमें तो नींद नहीं आती। तो मतलब वो एडजस्टमेंट करना, डिस्टर्ब होना, मौसम संबंधी समस्या हो जाना, अभी आपने शहर बदला, वेदर चेंज हुआ, वो समस्याएं आ गई। जैसे मैं भारत से रशिया जाता हूँ, बहुत से लोग हैं वो रशिया के नाम से कहते हैं आप तो जा ही नहीं सकते, हमें तो भारत में इतनी ठंड लगती है। जबकि रशिया अगर एक बार चले जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि भारत में ठंड लगेगी, रशिया में नहीं लगेगी, जबकि वो माइनस में रहने वाला है टेम्परेचर। तो अच्छा, मोनोपॉज आ जाए, ब्रीदिंग, घर का शिफ्टिंग, प्रेगनेंसी, ब्रेकअप, किसी भी प्रकार की सिचुएशन का चेंज हो जाना, उसको एडजस्ट करने में वॉलनट जो है बहुत इफेक्टिवली काम करता है। और अगर जब बहुत लोगों से मिलते हैं तो एनर्जी ड्रेन होती है। कुछ लोगों का होता है कि बहुत ज्यादा लोगों से बातें कर ली, जैसे जैसे बेसिकली ड्रेन क्यों होता है, हमारे ऑरा के अंदर हर व्यक्ति का आभा मंडल होता है। तो ऑरा के अंदर अगर उसके मैचिंग एनर्जी के लोग आएंगे तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अपोजिट एनर्जी के लोग आएंगे तो एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाएगी। दे आर लाइक ए सकर फॉर देयर एनर्जीज। मतलब आपकी एनर्जी या जो व्यक्ति मतलब मिल रहा है उनसे, उसकी एनर्जी को सक करने के लिए ऐसे लोग उसके जीवन में, उसके रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में, फ्रेंड सर्कल में, क्लाइंट्स के रूप में आते हैं। तो वो
किसी किसी व्यक्ति से मिलते ही आपको लगता है वो गया और ऐसा लगा जैसे पूरी एनर्जी चूस ली उसने, तो वो ड्रेनेज करना, तो उसके लिए भी ये चीजें बहुत काम करती है। वॉलनट प्लस सिरेटो, CERATO, सिरेटो, ये दो का कॉम्बिनेशन जो है बहुत बढ़िया बोला गया है। और ट्रैवल पैक, अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है तो उसके लिए ट्रैवल पैक बनाया है गोर से, GOARSE, गोर से, वॉलनट, क्लेमेटिस, ये तीन का कॉम्बिनेशन जो है ये ट्रैवल पैक बनाया हुआ है। IE ट्रांसपोर्ट कंपनी, ETC, मतलब जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं या इस टाइप के जो लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोगों को मिलना है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में भी, लॉजिस्टिक के अंदर भी बहुत सारे लोगों को मिलना पड़ता है, तो उसमें भी ये चीजें बहुत अच्छी काम करती हैं। अच्छा, आफ्टर मैरिज जो अभी मोना जी ने बताया कि पति पत्नी में एडजस्टमेंट नहीं बन पाती शुरू शुरू में, हालांकि लव मैरिज में तो हो जाता है, लेकिन लव मैरिज में क्या, सास बहू की, ससुर दामाद की, या ऐसा कुछ भी अगर कुछ होता है तो इसको यूज करने से, अब इसको आप ससुर को कैसे या सास को कैसे खिलाओगे, तो वो फिर वो जो हमने कल बात की थी कल वाले सेशन में, उसके हर्बल इस ऑयल को अपन कैंडल के रूप में बना सकते हैं और फिर उस कैंडल को जला सकते हैं, या इसको किसी हर्ब में जड़ी बूटी में मिला के हवन के अंदर यूज कर सकते हैं, उसकी धुनी दे सकते हैं, गूगल लोबान के ऊपर डाल दिया, वो जब ड्राई हो जाए उसकी धुनी दे दो, तो इसका इफेक्ट जो है उनको मिलना शुरू हो जाए। खाने में मिक्स कर दो, टेस्ट तो आता नहीं है और ये कुछ बुरा कर नहीं रहे, बेसिकली आप विचारों की समन्वयता बिठा रहे हो, मैचिंग ऑफ ब्रेन वेव्स जिसको बोलते हैं। अच्छा, और जैसे एडिक्शन प्रॉब्लम होती है किसी को, और एडिक्शन किसी भी प्रकार का, जैसे मोना जी ने बताया अभी, इसके अंदर सेक्सुअल भी हो सकता है, बहुत सारे लोग बहुत चाय ज्यादा पीते हैं, सिगरेट और शराब का तो है ही है, जो सिगरेट जिसको पीने का एडिक्शन होता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, उसमें हम माइंड ट्रेनिंग से हम लोगों को कराते हैं, छुड़वाने का प्रयास करते हैं, मिड ब्रेन एक्सरसाइज से और हिप्नोसिस से और मेडिटेशन के माध्यम से। तो ये भी एक और अच्छा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स कैन क्रिएट मोर हेल्दी रिजल्ट्स। तो ये सारी चीजें करने से एक वॉलनट प्लस जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हैं, तो आप उसका यूज करके अपने साथ साथ परिवार के लोग, क्योंकि सिगरेट शराब की समस्या घर घर में है, बहुत सारे घरों में, मैं हर घर की बात नहीं बोलूंगा, बहुत सारे घरों में है। सास बहू के रिश्ते के अंदर बहुत सारे तनाव हैं, तो उसको दूर करने के लिए पति पत्नी के रिलेशन में बैलेंस नहीं आ पा रहा है, तो पति पत्नी ये नहीं सोचें कि वो डाइवोर्स ले लेंगे, लेकिन उनके बच्चों के जीवन पे बहुत बड़ा इफेक्ट और इम्पैक्ट, दोनों चीजें बहुत खतरनाक तरीके से पड़ती हैं, तो आप इसका प्रयोग करें। अच्छा, मस्टर्ड बताया हुआ आपको, जॉयफुल हैप्पी लाइफ, तो वो भी कॉम्बिनेशन कर लें, तो 5-6 का कॉम्बिनेशन करने से आप वीडियोस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मोना जी ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत विस्तार से बताया। जी मोना जी। जी। अभी हम 34 इस पे आते हैं, जिसको वाटर वॉयलेट बोलते हैं। वाटर वॉयलेट, इनका एक सिद्धांत होता है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बोला है, एकला चलो रे, एकला चलो रे। तो इनकी जो टेंडेंसी होती है वो कुछ इसी तरह की होती है, मतलब सुप्त अभिमान भी जिसको हम बोल सकते हैं। और ये लोग उच्च कोटि के, परा कोटि के बुद्धिमान होते हैं, और उनके अंदर ये पात्रता होती है, इसी की वजह से वो खुद को एकांत में रखना पसंद करते हैं, लोगों के साथ में ज्यादा संपर्क में नहीं रहते। अधिक बुद्धिमान होने की वजह से वो कर्तृत्ववान भी बहुत ज्यादा होते हैं, और किसी के बीच में मध्यस्थी नहीं करते हैं, क्योंकि मध्यस्थी करेंगे तो वापस वही वाली बात की वहां पे वाद विवाद वाली बात हो जाएंगी, तो वो किसी के वाद विवाद में गिरना पसंद नहीं करते। उनकी वृत्ति होती है मैं भला और मेरा काम भला, इसके आगे वो कुछ सोचते नहीं है। उनकी ग्रहण शक्ति बहुत उत्तम होती है, और जैसे हमने बताया कि बुद्धिमत्ता का जो लेवल होता है वो उच्च श्रेणी का होता है, और इसी के लिए उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर सुप्त अहंकार भी होता है। ये अहंकार बहुत सी बार मौन व्रत का रूप धारण कर लेती है। ज्यादा किसी से वैसे भी इन्हें बात करना पसंद नहीं होता है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सबके समझ की बात नहीं है, वो सबको समझ में नहीं आएंगी, ऐसा उनको हमेशा लगता है। उनको लगता है कि वो कुछ लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ है, और वो उनकी व्यवहार में भी दिखती है, उनकी पर्सनालिटी में भी वो चीजें दिखती है। इसीलिए वो स्व केंद्री होते हैं,
और उत्कृष्ट तरीके से रहना पसंद करते हैं और दूसरों की उपेक्षा भी करते हैं। अपने आजू बाजू में अपने आजू बाजू में एक बुद्धिमत्ता के सर्कल उन्होंने तैयार किया हुआ रहता है, उसके बाहर वो जाना पसंद नहीं करते। उनकी जो पसंद होती है, उनकी जो हॉबीज होती है, वो ज्यादा होती है संगीत सुनने में और वाचन करने में, जिसमें ऐसी चीजें जिसमें ज्यादा बुद्धि का प्रयोग होता है। अगर किसी ने इनको भाषण देने के लिए आमंत्रित कोई उन्हें करता है, तो जो श्रोतागण होता है ना, उसमें से सिर्फ 70% लोगों के दिमाग से ऊपर चले जाता है कि इन्होंने क्या बोला। मतलब उसमें जो वो भाषा का प्रयोग करते हैं या जिन बातों का उल्लेख करते हैं, वो सामान्य लोगों की समझ से बाहर होता है। और ये लोगों देखा गया है कि हमेशा एक बड़े पथ पर होते हैं और अपनी अड़चन या अपनी परेशानियां कभी किसी को शेयर नहीं करते हैं और दूसरों को समझने की वो कोशिश भी नहीं करते हैं। उन्हें जरूरी भी नहीं लगता है। उनका ज्यादातर समय शास्त्र को समझने में, अध्यात्म में, विज्ञान में, कला में, ये लोग देखे गए, मतलब वैज्ञानिक लोगों को इन श्रेणी में देखा गया है। कोई बड़ा कलाकार, मतलब जो कला से जुड़ा हुआ है, वो लेखन कार्य भी कर सकता है, अभिनय भी कर सकता है, जो कुछ भी है, इस श्रेणी में ये लोग आते हैं, वैज्ञानिक लोग आते हैं। अगर ये कभी बीमार पड़ जाते हैं ना, तो इनको अकेले रहना अच्छा लगता है। कोई ऐसा उनको पैम्परिंग करना पसंद नहीं है कि लो दवा ले लो, मैं आपके पैर दबा देता हूँ। इस चीज की इनकी पैम्परिंग पसंद नहीं है। वो बीमारी की अवस्था में अकेला रहना पसंद करते हैं, खुद का काम खुद करना पसंद करते हैं। उनको लोगों से सेवा करवा के लेना उनको पसंद नहीं होता है। और बहुत गिने चुने लोगों के साथ में उनकी जमती है और उन्हीं लोगों के साथ में वो बात करते हैं, बाकी सबके साथ में उनका वो कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि समाज में ये लोग बहुत बड़ा काम करते हैं और जब वो काम करते हैं ना, तब वो किसी को शो अप नहीं करते इन चीजों को लेके। जब वो काम हो जाता है, तब प्रत्यक्ष में लोग उनके उस काम को देखते हैं और सराहना करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो छोटे बच्चों में भी ये टीन एज बच्चों में, टीन जो कि मतलब मुग्धावस्था में, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो नया नया बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो उसमें जिन बच्चों को के अंदर अगर ये लक्षण पाए गए, तो वो किसी एक चीज को समझ के वो बच्चा बहुत आगे भी बढ़ सकता है, ये भी देखा गया है। और अगर वो किसी चीज के अंदर खुद को अगर उन्होंने सामंजस्य बिठा लिया, तो वो बहुत छोटी एज में बहुत बड़ा कुछ काम कर लेते हैं। अगर किसी ने उनको बार बार बोला कि आप ये नहीं, आप मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, तो वो भी बात उनको जमती नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से वो जो कर रहा है वो बहुत सही काम कर रहा है। और इनका सबसे बढ़िया बोल सकते हैं कि जैसे मौन व्रत का तो मैंने पहले ही बोला कि इनको कोई बात जमती नहीं है, तो ये किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं, अपने कमरे में जाके अकेला बैठना पसंद करते हैं। वहां पे वो जो चिंतन करते हैं, वो चिंतन ही उनके आखिरी में काम आता है, ना कि किसी से बात करना उनके काम आता है। तो ये जो औषधि है, वाटर वॉयलेट, ये इसके ऊपर क्या काम करता है कि जैसे ये समाज विमुख बहुत कम होते हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते या नहीं करना पसंद करते, तो ये लेने के बाद में ऐसा नहीं होता है। वो हर एक समाज के तबके के लोग या हर तबके के लोग, मतलब नौकर से लेके बड़े पद तक के, छोटे बच्चों से लेके हर आयु के व्यक्तियों के साथ में वो सामंजस्य अपना बिठा सकते हैं और अपना व्यवहार वो नॉर्मली तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। और जो अकेलापन, जो एकांत तो फिर भी रहता है, उल्टा उनके लिए वो एकांत बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी कि भाई मुझे सामाजिक भी रहना पड़ेगा, इसकी उनको जागृति होती है। ऐड करना है बाबा जी? जी, क्योंकि समय आज थोड़ा सा हम लेट शुरू किया, तो सेशन हमारा लगभग खत्म होने पे है। और आप ये नहीं सोचिएगा कि हर बार 4-5 ऑयल ही आएंगे या हर्बल आएंगे। कई बार क्योंकि हमारे को कि आपको मैक्सिमम उसका आउटपुट मिले, मैक्सिमम एक एक हर्ब का क्या बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप समझेंगे, जितना एलेबोरेट करके मोना जी समझा रही हैं, कोई टीचर नहीं बताएगा, आप ये समझ लें बात। और जितने सारा कॉम्बिनेशन ऑफ आपको ये नॉलेज मिल रहा है, ये एक गुरु का नहीं है, 4-5 गुरुओं का ज्ञान है। तो वो सबकी नॉलेज जो मिल रही है, फिर उसके बीच में
जब कुछ अचानक से आता तो मोना जी अपना भी प्रयास करती हैं उसमें ऐड ऑन करने के लिए, मैं भी कुछ अपना प्रयास करता हूँ। तो आप सब लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं तो अपने नोट्स बनाएं ताकि आपको भी समझ में आए कि बुक में लिखा है उसके अंदर और जहाँ जो आपने पढ़ा है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। तो ये वाटर वॉयलेट जो है इसका मतलब ही है कि नीड स्पेस, लोनली, ह्यूमन, कॉन्टैक्ट, अनेबल विद इमोशंस, लोनलीनेस, सेल्फ कंट्रोल। ऐसे व्यक्ति जब चलते हैं ना तो आवाज नहीं करते, उनके पाँव की आवाज भी नहीं है, किसी पर भरोसा भी नहीं करते क्योंकि उनको अपने पर ही भरोसा, दूसरे पर भरोसा नहीं करना। इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत कम बात करते हैं, चुप रहते हैं, अपने ओपिनियन के बारे में पता रहता है कि दूसरे ने कुछ भी बोल दिया। इसमें हर व्यक्ति का ना कभी ऐसा नेचर होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और अपने मन में हमने पहले फिक्स कर लिया ये मेरा तो आंसर ये है, वो जो मर्जी बाकी बोले। अच्छा, स्पर्श करवाना पसंद नहीं होता, यदि कोई करता है तो अच्छा फील नहीं होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कईयों को हाथ लगा लगा के बात करने के आते हैं, और भाई और बहन और बेटा, वो उनको ऐसा नहीं समझ आता। यार दोस्त भी हो तो भी वो कहते हैं डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि उनको ऐसी बातें नहीं पसंद है। और घंटों घंटों बिना बात किए हुए रहते हैं, एकांतवास, जैसे मोना जी ने बताया, क्योंकि स्वयं मंथन, आत्म मंथन तभी होगा जब एकांत में रहे। किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनना है, ये उनकी मेन मोडालिटी होती है। जब आप किसी के पास सलाह लेने के लिए जाते हो तो वाटर वॉयलेट और सेंचुरी, CENTAURY, इसका कॉम्बिनेशन अगर आप लेके जाते हो तो कोई भी आप कोई सलाह लेने जा रहे हो किसी के पास तो आपको सही मायने में उसकी जो सलाह है वो आपको ऑब्जर्व कर पाओगे, या वो व्यक्ति अगर नहीं होगा आपके सलाह के लायक या उसकी सलाह आपके लायक नहीं होगी तो आप उठ जाओगे। तो ये कॉम्बिनेशन इतने जबरदस्ती, डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो वाटर वायलेट प्लस जेनेटियन, GENTIAN, तो इसका कॉम्बिनेशन यूज करने से भी आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो ये छोटा छोटा प्रयास हम लोग कर रहे हैं आप सब तक पहुंचाने का। और यदि आप कोर्स करने लगोगे ना, 15-15, 20-20 हजार रुपए आप कोर्स पे दे दोगे और फिर भी आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी। अभी आप इसका प्रयोग करें और हमें मैसेज में, कमेंट्स में जरूर करें, और हमारी किसी भी प्रकार से कोई मदद चाहिए तो भी आप कमेंट के माध्यम से, या मेरे चैनल पे तो मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, अगर मोना जी से आप बात करना चाहते हैं, तो आप मैसेज करें और वो अपना नंबर आपको दे। ठीक है? आप सब लोगों का दिन खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें। राधे-राधे, कल मुलाकात राधे करते हैं राधे। आपसे।